बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो बच्चों, आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है मेथड्स टू असेस बायोडाइवर्सिटी। हम उन मेथड्स को आज डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए से हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी को असेस कर सकते हैं। तो वो वाले जो मेथड्स हैं जी, वो बहुत सारे हो सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी अबंडेंस को जो है वो मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम मेथड्स वो वाले देखेंगे, वो वाले मेथड्स जो है वो देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन को असेस करते हैं। किसको असेस करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो असेस करते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जो अबंडेंस को जो है वो असेस करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड्स टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इजीली असेस कर सकते हैं कि वो किस किस एरिया में कहाँ कहाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, मौजूद हैं। अब सबसे पहला हमारे पास जो है वो मेथड आता है क्वाड्रेट सैम्पलिंग। क्या आता है जी? क्वाड्रेट सैम्पलिंग। अब क्वाड्रेट सैम्पलिंग में क्या होता है कि डिवाइडिंग द स्टडी एरिया। अब जो स्टडी एरिया है, जिस एरिया को हमने स्टडी करना है, उसको जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है इनटू ग्रिड्स, ठीक है। उनको किस में डिवाइड कर दिया जाता है? ग्रिड्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो ग्रिड्स जो है, सपोज करें कि ये हमारे पास एक जो है वो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, जिसको हमने जी स्टडी करना है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने क्या करना है? स्टडी करना है। तो इसमें डिफरेंट तरह से जो है इसको डिवाइड कर लिया जाता है, इसके ग्रिड्स बना लिए जाते हैं। सपोज करें कि ये हमने अलग अलग से इसके पोर्शन बना लिए, ठीक है। अब इन पोर्शंस को जो है उनको जो है वो रैंडमली उनमें से ऑर्गेनिजम्स को, कुछ स्पीशीज को जो है वो एज ए सैंपल के तौर पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये हमारे पास 4 रीजन्स हैं, इनमें से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो सैंपल के तौर पर जो है वो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो असेस किया जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड है, ये कहता है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है फॉर स्टडिंग प्लांट्स स्पीशीज और सिसाइल एंड ऑर्गेनिजम्स। एक तो प्लांट्स को जो है, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है असेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दूसरा सिसाइल ऑर्गेनिजम्स, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, उनको जो है वो स्टडी करने के लिए इस मेथड को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब अगर इनकी एग्जांपल की हम बात करें तो फिर से वही बात करेंगे हम कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो रिसर्चर्स जो हैं वो ड्रा करते हैं क्वाड्रेट्स। एक एरिया को लेके तो क्या ड्रा कर लेते हैं? क्वाड्रेट्स ड्रा कर लेते हैं, स्क्वायर्स ड्रा कर लेते हैं। एक ये एरिया है, उसको डिफरेंट क्वाड्रेट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जी रिकॉर्ड करते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ईच प्लांट स्पीशीज विद इन दीज क्वाड्रेट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो इस क्वाड्रेट में थी, इसमें नहीं है, इसमें थी, इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को जो है, हर प्लांट स्पीशी की प्रेजेंस और एब्सेंस को जो है वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। डन हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो आता है मेथड, वो है ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग। ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग में क्या होता है कि एक एरिया हम ले लेते हैं, लेइंग आउट ए लाइन। एक एरिया हमने लेना है, स्टडी एरिया, ठीक है। उसके दरमियान में, उसके सेंटर में एक स्ट्राइप यानी कि या लाइन को जो है वो ड्रा कर देते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एरिया है, कोस्टल जोन एरिया, ठीक है। इसके दरमियान में हम क्या करते हैं? एक स्ट्राइप या एक लाइन को जो है वो ड्रा कर देते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब हमने ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग द स्पीशीज। अब हम स्पीशीज को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग में कि एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग दिस लाइन। अब रिसर्चर क्या करता है कि इस लाइन के अलोंग जितनी भी स्पीशीज हैं यहां से गुजरता जाता है
और जितनी भी स्पीशीज हैं उनको जो है वो स्टडी करता जाता है कि इस साइड पे रेगुलर इंटरवल्स पे जो है वो स्पीशीज को जो है वो स्टडी करता जाता है कि यहाँ पे कौन सी स्पीशीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कौन सी है, इस एरिया में कौन सी है, उस एरिया में कौन सी है। डन हो गया। अच्छा जी, ये मेथड जो है वो कहता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है टू स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस इन्वायरमेंट। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन असेस करने वाला जो मेथड है ट्रांसैक्ट सैम्पलिंग, ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया इसमें लिया जाता है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है जिसमें जो है एक लाइन लगाई जाती है और फिर ऐसे मूव किया जाता है, मूव करता जाता है एक रिसर्चर, और जो है उस लाइन की इस साइड पे भी, उस लाइन की इस साइड पे भी जोन सी ऑर्गेनिजम्स, जोन से स्पीशीज मौजूद है, उनको जो है वो स्टडी करता जाता है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे जैसे वो गुजरता है डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह के इन्वायरमेंट्स मौजूद होते हैं, फिर साथ में जो है एक दूसरे का कंपैरिजन करवाता जाता है कि इस इन्वायरमेंट में जो है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इस तरह के क्लाइमेट में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। डन हो गया। तो अगर इनकी एग्जांपल की बात करें कि वही बात कि कोस्टल जोन जो है वो एक ट्रांसेक्ट जो है वो खींच दी जाती है, एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी जाती है एक एरिया में, फ्रॉम हाई टाइड लाइन टू लो टाइड लाइन। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे गुजरना है हाई टाइड लाइन एक हायर लेवल एरिया से जो है उसको खींचना शुरू करते हैं उस लाइन को, और लो टाइड एरिया तक जो है उसको खींचते हैं। उधर तक खींच के एक स्पेसिफिक एरिया को हमने जो है वो रख लिया अपने उसमें जो है वो स्टडी करने के लिए। अब उसमें स्टडी कैसे करनी है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हाई टाइड से शुरू हो जाना है, उस एरिया से लो की तरफ आते जाना है कि इन्वायरमेंट भी चेंज होता जाएगा, और ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर सी बात है जो हाई लेवल क्लाइमेट एरिया पे रहने वाले हैं, जो बर्फानी इलाकों में रहने वाले हैं, वो डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी गर्मी के एरियाज में कितने कैसे के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनको देखना है। इस तरह जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स जो हैं वो रिसर्चर्स को देखने को मिलते हैं किस मेथड में, ट्रांसैक्ट सैम्पलिंग मेथड में। डन हो गया। अच्छा जी, इसके जरिए जो है वो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है एरियल सर्वेज। एरियल सर्वेज के जरिए से हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से जो है असेस कर सकते हैं। तो इनमें जो है वो यूज एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स को और ड्रोन्स को जो है वो यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को। ठीक है, टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स के जरिए जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को और रिकॉर्ड किया जाता है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, इस मेथड के अलोंग अगर इनकी एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि वो ड्रोन्स और जो ड्रोन्स हैं और जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं वो क्या करते हैं, उस साइड पे उनको छोड़ा जाता है और वो उस साइड पे जब जाते हैं तो डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वहाँ से क्लिक कर ली जाती हैं। ठीक है, उन पिक्चर्स को क्लिक करके उनके ज़रिए से जो है वो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कि डिफरेंट एरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उन पिक्चर्स के ज़रिए से जो है ये अंदाज़ा लगाया जाता है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन का। सिर्फ अंदाजन ये बताया जाता है कि ये फलां जो एरिया है उधर ये वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ये वाली स्पीशीज उनकी प्रेजेंट है। डन हो गया। अच्छा जी, इस मेथड को जो है एरियल सर्वे मेथड को जो है वो किसके लिए जो है मोस्टली यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड स्पीशीज। ठीक है, अक्रॉस ए लार्ज वेटलैंड। अब ऐसा एरिया है जहाँ पे जो वेटलैंड है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो वेट है, वहाँ पे पानी मौजूद है, तो वहाँ पे क्या है एयरक्राफ्ट को छोड़ा जाता है। एयरक्राफ्ट को छोड़ के जो है एयरक्राफ्ट के जरिए से वहाँ से पिक्चर्स डिफरेंट क्लिक कर ली जाती हैं। ठीक है, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के जरिए से, और उन पिक्चर्स को जो है वो लेकर फिर स्टडी किया जाता है कि फलां बर्ड्स की स्पीशीज यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। स्पीशीज हो गई या डिफरेंट तरह के मैमल्स हो गए, स्पीशीज या डिफरेंट तरह के जो है वो मैमल्स की स्पीशीज पॉपुलेशंस को भी जो है वो मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये हमारे थे मेथड्स टू असेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाले मेथड्स जिनके जरिए हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को असेस कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए से हम जो है वो अबंडेंस यानी कि उनकी तादाद को जो है वो ऑर्गेनिजम्स की तादाद को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड आता है पॉइंट काउंट मेथड। पॉइंट काउंट्स, इसमें क्या करते हैं
कि ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले तो ऑर्गेनिजम्स को, जो एरिया हमने स्टडी एरिया लिया, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया कोई जिसमें हमने स्टडी करनी है, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर रिकॉर्ड करते हैं द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी स्पीशीज को जो है वो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो कि हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। पॉइंट काउंट मेथड में क्या होता है कि हमने ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना है, फिर हमने जो है उनको काउंट करना शुरू करना है, जो हमारे पास हमने स्पेसिफिक एरिया लिया है जहां पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया पहले, और फिर उन ऑर्गेनिजम्स की इंडिविजुअल्स को, डिफरेंट उनकी स्पीशीज को जो है वो क्या करना है, उनकी नंबरिंग, उनकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। ये मेथड जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है फॉर बर्ड्स और अदर मोबाइल एनिमल्स, बर्ड्स के लिए और कुछ मोबाइल एनिमल्स यानी कि जो मूव करते हैं उन एनिमल्स को काउंट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम हमने जो एरिया लिया जहां पे हमने जो है वो ऑर्गेनिजम्स की अबंडेंस को असेस करना है, तो हम वहां पे सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है। कैप्चर करने के बाद उन पर जो है वो निशानात लगा देते हैं, उनको मार्क कर देते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को पकड़ा, उनको मार्क किया और फिर हम उनको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, जो हमने स्पीशीज जो है वो पकड़ी थी, जिनको हमने कैप्चर किया था। अब दोबारा क्या करते हैं हम उनको, देन रिकैप्चर देम, अब उनको जो है वो रिकैप्चर करते हैं थोड़े से अरसे के बाद, और फिर एस्टिमेट लगाते हैं पॉपुलेशन का, उसके साइज और उनकी डेंसिटी का, कि हमने जो लगाए थे जिन पे निशान, कुछ ऑर्गेनिजम्स हम वो वाले पकड़ते हैं कि ये इनकी तो हमने पहले से जो है वो काउंटिंग की हुई है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हाथ लगते हैं रिसर्चर्स के जिनकी पहले से काउंटिंग नहीं होती, यानी कि वो न्यूली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नए आए होते हैं वहां पे, ठीक है। इस तरह से जो है हम ऑर्गेनिजम्स को मार्क रिकैप्चर मेथड के जरिए से काउंट करते हैं, उनकी अबंडेंस को देखते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए ये यूजफुल है, वो वाले एनिमल्स दैट आर डिफिकल्ट टू काउंट डायरेक्टली। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको डायरेक्टली काउंट करना बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है जी क्वाड्रेट काउंट्स। क्वाड्रेट काउंट्स मेथड में क्या होता है, रिसर्चर्स जो हैं वो क्वाड्रेट्स ड्रा करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेट्स को जो है वो ड्रा करते हैं, जैसे कि हमने ये ड्रा किया हुआ है। क्वाड्रेट्स को ड्रा करके पहले एक स्पेसिफिक एक एरिया ले लेते हैं, वहां के ऑर्गेनिज्म, वहां पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और कितने हैं, उनको जो है वो काउंट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट को जो है वो एरिया, उसी एरिया का नेक्स्ट जो है स्क्वायर, उसको देखते हैं, वहां पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनकी अबंडेंस को देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, इस तरह से जो है वो इजीली एक एरिया में मौजूद ऑर्गेनिजम्स की अबंडेंस को चेक कर लेते हैं। डन हो गया। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि रिसर्चर जो है वो क्वाड्रेट्स के जरिए से नंबरिंग को काउंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की जो इंडिविजुअल स्पीशीज हैं। डन हो गया। अब विद इन ईच क्वाड्रेट एस्टिमेट्स ओवरऑल अबंडेंस, हर क्वाड्रेट जो है वो, हर क्वाड्रेट को देखते हुए जो है वो एस्टिमेट लगाया जाता है कि ओवरऑल अबंडेंस जो है इन ऑर्गेनिजम्स की क्या है। डन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कैप्चर रिकैप्चर मेथड्स। ये भी बिल्कुल वही चीज है, कैप्चर रिकैप्चर मेथड भी मार्क रिकैप्चर की तरह। इसमें जो है हम ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनको हमने वेरिएबल्स को, जिनको हमने जो है वो मार्क किया हुआ था, उनको दोबारा से कैप्चर करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट एरियाज पे मूव कर गए और कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दूसरे एरिया से यहाँ पर जो है वो न्यू आए हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हम सैटेलाइट और ड्रोन्स को यूज करते हैं। सैटेलाइट और ड्रोन्स को यूज करते हुए जो है हम अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनिजम्स की, स्पीशीज की जो है पार्टिकुलरली चेक करते हैं। ठीक है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि हम जो है वो सैटेलाइट्स और ड्रोन्स को यूज करते हैं, उनके जरिए से पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अब ये यूज कहाँ किया जाता है? एट लार्ज स्केल्स, लार्ज स्केल एरिया में, जहाँ पे इनएक्सेसिबल जो है वो ऐसे एरिया जो इनएक्सेसिबल हैं, जहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है, हम खुद नहीं जाके देख सकते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के जरिए से पिक्चर्स क्लिक करते हैं।
पिक्चर्स को क्लिक करने के ज़रिए से हम जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिजम्स की और उनकी अबंडेंस को जो है वो चेक करते हैं। ये आज का हमारा छोटा सा जो है वो टॉपिक था। स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट को अच्छे से जो है वो देखें, उनको समझें। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म जो आप लोगों को समझ नहीं आई, वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।